कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर ये डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहाँ घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते ज़रा मैंने आँख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहाँ से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी माँ को भी काबू करता हूँ ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला, एक माँ अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके माँ को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नज़रों में सवाल था, उसकी नज़रों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी ज़ुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफ़ा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफ़ा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा, मैंने कहा यार सुल्तान मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा ली। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियाँ तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे, तो इमाम हुसैन फरमाने लगे थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियाँ मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियाँ थी। 5 थैलियाँ आई, लेकिन उसको आने में ना ज़रा देर हो गई। वो 5 थैलियाँ जब आई ना तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, ज़रा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियाँ बढ़ा के ना तो फरमाने लगे मियाँ जितना तुझे इंतज़ार कराया ना इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूँ तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है जब मैंने वो थैलियाँ खोली और फिर मेरी नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मियार इनका है, इनका ये मियार है, और खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। खुद कहने लगे जितना इंतज़ार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मियार था, ये तरीका था। एक दफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए।
مسجد میں تھے, آپ کو 5000 دینار ملے, تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی, مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی, تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے, یہ گھر کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے. امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی, دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے, بڑے پیارے. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے, اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا, ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر, اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا, رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, یاروں سے کہا, اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا, مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے, لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی, اور اس غلامی پہ ناز ہے, اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ, امام حسین خود گئے, چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے, اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا, مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی, اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے. اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے, فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے, کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے, کھا رہے تھے سڑک کے کنارے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے, روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, حاجت بھی نہیں تھی, پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا, اگر اجازت دے تو چلا جاؤں. یہ مزاج تھا, یہ طبیعت تھی. آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے, حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے. ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا, تو امام علی مقام ناراض ہو گئے, فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. رومال اٹھایا چلے گئے. لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے, کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں. فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے. جناب ناراضگی ہو گئی ہے. فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں, اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے. کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا. تو امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا, کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے, پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں, اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں. کہنے لگے
भाई जान, आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूंगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे? कहा भाई के घर जा रहा। कहा आप तो नाराज थे। फरमाया था नाराज, पर है तो मेरा भाई ना। हो गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदाज। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों, और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों, और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों, और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था। लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्जों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक का जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म फजल बड़ा कमाल का था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म फजल बता रहा हूँ, इल्म फजल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत का फैजान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए। कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज़ उठाते थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे अल्लाह की कसम तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोजे से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है मैदान करबला